हाँ मेरे अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे याकूब उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत से देखेंगे। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। तब बोलेंगे आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी ही ख्वाहिशों में। बारहा हम एक चीज़ पर बड़ा इल्ज़ाम कशी करते हैं, या तो हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं या हम खुदा को उस बात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो खुदा दी वजह तो फिर इस तरह खुदा तो सारा कुछ जानता है, खुदा दी ही खरे है मर्जी। पाटी साहब की एक बात है, शुरू में मुझे याद आ गई। अक्सर वो कलाम में एक बात किया करते हैं कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चर्च में नहीं आते, वो सब्जी वाली दुकान पर मिल जाते। पार साहब नो पार साहब की हालत वाटा वहाँ पर बड़ी इज्जत करते हैं। पार साहब पूछते यार तो चर्च नहीं आता। पार साहब पता नहीं की खुदा दी मर्जी। पार साहब ने एक दिन उसे कहा यार तू अपनी मर्जी करके वेख ला, तो खुदा की मर्जी नहीं छाड़ दे, तू अपनी मर्जी करके वेख ला। ये बात अक्सर मेरे जहन में रहती है कि हम खुदा पे डाल देते हैं, खुदा पे डाल देते हैं। इसी तरह आज हम ईमान के उन सुरमाओं को देखेंगे, अपने आबाओ अजदाद को देखेंगे कि क्या उनकी ख्वाहिशें अपनी ना थी जो हम समझते हैं कि खुदा की वजह से थी। हम आदम और हवा से शुरू करेंगे और उन्हें एक बात कहा गया था कि वो फल ना खाना, फिर भी वो ख्वाहिश उनके अंदर आई। वो कहाँ से आई? शरीर की वजह से आई। खुदा बदी से कभी भी नहीं आजमाएगा, आजमाने वाला आएगा। आगे जाकर हम देखेंगे उसने क्राइस्ट को भी आजमाया और आजमाने के लिए वही आया, शैतान ही आया। वो हवा के पास आया, उसने हवा से बोला, हालांकि खुदा ने उसे कहा था कैसे नहीं। उसने उसकी आवाज़ सुनी, सेपरेट हुई। जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसे टाइम देते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो फिर वो ख्वाहिश क्या होती है? फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो फिर मौत पैदा करता है। आज हम जो भी गुनाह करते हैं उससे पहले हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे नहीं होता मौके पर ही आ गया तो हम कर दें। जो कोई भी बुरी ख्वाहिश जब दिल में आती है, जब हमारी बेटियां बारहा ऐसी गलती करती हैं गैर कौम के पास जाने की, तो ख्वाहिश आती है जी ये मुंडा बड़ा सोहना है, ए मीर है ने, ए ठीक ने, साढ़े मुंडे यहो जी नहीं है। ख्वाहिश कलाम कर रहा है। खुदा ने कहा ना तो उनको अपनी बेटियां देना और ना उनसे अपनी बेटियां लेना। ख्वाहिश डाल कौन रहा है? अबलीस डाल रहा है। उसको सुनहरी बाग दिखा रहा है कि तेरा बड़ा घर हो जाएगा, बड़ा स्टेटस हो जाएगा इस माशरे में, तुझे ऐसा लड़का नहीं मिलना। कलाम कर रहा है, कलाम कर रहा है। वो उसकी सुन रही है या सुन रहा है। फिर ख्वाहिश क्या होती है? हामला होती है। फिर वो एक्ट करना शुरू कर देता है उस पर। यही कुछ हवा के साथ हुआ था। हवा ने उसकी आवाज़ सुनी, फिर आखिर को क्या हुआ? उसने वो फल खा लिया। फिर वो ज़िंदगी से निकलकर मौत में चले गए। इब्राहिम और सारा के हवाले से हम बात जानते हैं कि खुदा ने उन्हें कह दिया वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही वारिस होगा। शरीर आया नहीं, तू तो बूढ़ी हो गई है, तुम तो बूढ़े हो गए हो, खुदा का वादा तुम्हारे लिए नहीं है। वो झूठ कह रहा था, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कर अपनी लौंडी को इब्राहिम को दे, वो जो औलाद पैदा होगी वही वारिस कहलाएगी। सारा ने बात मान ली। उससे फिर क्या हुआ है? इस्माइल पैदा हुआ। खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया। जो ख्वाहिश आती है खुदा कभी भी नहीं रोकेगा, खुदा देखता रहता है। मर्जी हमारी अपनी होती है। सारा ने मर्जी की, इब्राहिम को राज़ी कर लिया, इस्माइल पैदा हुआ। आज का इस्माइल देख लें फिर क्या कर रहा है। फिर लिखा हुआ ना, जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है। शरीर हमेशा खुदा के प्लान में अपने प्लान को डालता है ताकि उसका प्लान ख़राब हो जाए। ये ख्वाहिशों की वजह से होता है। हम ख्वाहिशों को इजाज़त देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब बुरी ख्वाहिश फिर हमें हमला हो जाती है, फिर ज़ाहिरी बात है उसने बाहर आना है। जब आप बीज गमले में बो देते हो तो फिर इंतज़ार करते हो, कुछ दिनों के बाद देखते हो एक पत्ती सी निकली है, हल्का हल्का से फिर पौधा बनता है, फिर तनावर दरख्त बनता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। फिर डिसाइड होता है इसने जाना कहाँ पे है। शमसून के बारे में हम बात करेंगे। ये इन हीरोज़ को हम याद क्यों कर रहे हैं कि ये खुदा के वो ममसू हैं, ये खुदा के वो सूरमा है जिन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना हुआ है। हम में से ऐसा तजर्बा, गहरा तजर्बा किसी का भी नहीं है, और होगा भी तो बहुत शादो नादर। जैसे हमने अपने पासवान के बारे में सुना हुआ कि खुदा यीशु मसीह पारिसान मिले, वाह वाह, वो सीन हम अपने आंखों में भी देखते, सोचते हैं क्या सीन होगा। कि जलाल ही जलाल था। उसने कहा मेरे बेटे आज ही तो मैंने बुलाया तो मैं आ गया। बाकी हमारा एक्सपीरियंस नहीं, पर इनके एक्सपीरियंस बड़े हैं। आदम और हवा क्या खुदा से बात नहीं थे करते ठंडे वक्त में हर रोज़? फिर इनसे गलती हो रही है। इब्राहिम से खुदा नहीं था बात करता, फिर उनसे गलती हो रही है। शमसून को खुदा का ममसू था। जोर देने वाली कुव्वत कौन थी? खुदा से थी। शमसून की भी ये अपनी ख्वाहिश थी, खुदा की ख्वाहिश नहीं थी। कि वालिदैन ने भी मना किया, उन्होंने कहा तुझे इसराइल में कोई लड़की नज़र नहीं आई? कहना नहीं जी, ऊंधे अगर सोनी कोई नहीं है। आखिर में क्या गलती करती करता करता खुदा के अहद से बाहर हो गया। और वहाँ पर एक आयत लिखी है, शमसून को पता ही ना चला कि खुदा का रूह से कब जुदा हो गया। असल में लूसीफर का काम ही यही है कि पाक रूह हमसे जुदा हो, हमें सेपरेट करे, अलहदा करे, फिर हमें फाड़े रगे दे। कभी भी हमें यूनिटी में नहीं करेगा, कट में नहीं कभी भी करेगा। अगर घर में सलूक है, घर में दुआया मजबे हैं,
हमारे खादमीन के साथ रफाकत है, फिर हम मसीह में जल रहे हैं और जलते हुए के पास नहीं वो आएगा। वो ठंडे तवे वाली मिसाल के ठंडे तवे पर तो जरासीम बैठेंगे, गुनाह बैठेगा, हमें सेपरेट पहले करेगा। उनने मैं नहीं चाहना इन्ना को, पादरियाँ भी कर ली है रफाकत छड़ पे। और बहुत से मैंने अपने अजीज़ों को ऐसे देखा, पहले सेपरेट होते हैं, अलहदा होते हैं, फिर जब हालात की पड़ती है ना फिर कहते हैं कि भैया की हो रहा। तो शमसून के साथ भी इसी तरह हुआ। शमसून अपनी ख्वाहिश में फंसा। आज हम इल्ज़ाम लगा देते खरे खुदा दी की मर्जी, मेरे घर वालियां दी वजह तो ही इंज है, साढ़ा तो काम ही किसी ने बनता है। मतलब बातें अजीब अजीब सी बातें हैं, तरक्की की बातें। मैंने बहुत से शोबीज़ के भी लोग ऐसे देखे हुए हैं, क्योंकि मेरा उनके साथ भी एक दौर में वो लोग भी यही है, तरक्की, शोहरत। और इब्लीस के जो मौसर हथियार हैं, दौलत, शोहरत और इज़्ज़त। दौलत की कमी की वजह से आके वो गंदे गंदे ख्याल जेन में डालेगा, चोरी कर ले, हेरा फेरी कर ले, तो वह कर ले, तो उनको तवीज़ लाया। शोहरत में भी ऐसा ही है, जब दौलत पास आ जाती है तो उसके बाद वो कहता है वो हूँ मशहूर भी तो होना, लोगों को पता चले कि मेरे को दौलत है, उनको ऐसा काम करूँगा मैं स्क्रीन पर आवा, मैं अपने महल्ले फेमस हो जाऊँ, शोहरत। और उसके बाद औरत होती है। दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ था। दाऊद ने उस ख्वाहिश में कत्ल भी करवाया और ज़िना भी किया। क्या ये ख्वाहिश उसकी अपनी थी? अपनी थी उसकी, जो उसने इजाज़त दी। इंसान के अंदर ऐसी ख्वाहिशें हैं जिसको इब्लीस पनख लेता है, जान लेता है, फिर उसका फ़ायदा उठाता है। ये खुदा की ख्वाहिश नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि कलाम में हमने एक चीज़ पढ़ी है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से। खुदा आजमाइश नहीं करता, पर खुदा ये ज़रूर कहता है आजमाइशों का आना ज़रूरी है ताकि हम परखे जाएँ कि हम किस जगह पर खड़े हैं। उसने कहा जब हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तुम तो सूखे हो। हम बच नहीं सकते इन ख्वाहिशात से, ख्वाहिशात में हम फंसेंगे। दाऊद का भी इसी तरह हुआ। बैतशबा के साथ जब गुनाह हुआ तो अपनी ख्वाहिशों में फंस गया। उसने माफ़ी भी मांगी, खुदा ने माफ़ भी कर दिया, पर खुदा ने उसे कहा कि तूने तो ऐसा चार दीवारी के अंदर किया है, तेरे साथ अब सरेआम होगा। फिर उसकी बेटी के साथ उसके दूसरे सुतेले बेटे ने। आज हम खुदा हमें माफ़ कर देता है, पर जो कुछ हमने बीजा होता है ना, उसको हम काटते हैं। उसका रिवॉर्ड ज़मीन पे भी मिलता है, सिर्फ हमारी आंखें बंद हैं, हम उसको देख नहीं पाते। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो उसके नतीजे ज़रूर निकलेंगे। निजात मुफ्त है, रास्तबाजी के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। फजल वाली बात यह है कि इन सब को खुदा ने फिर से बहाल कर दिया। इब्राहिम और सारा के साथ किया हुआ वादा भी खुदा ने पूरा किया। खुदा ने इसहाक उन्हें मुहैया किया, पर वादे की नस्ल आज भी कायम है और ये हमेशा कायम रहेगी। आदम और हवा से भी जो वादा किया, अगर वो बादशाह से बाहर निकले, खुदा ने उसी टाइम ऐलान कर दिया वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वह इसकी खोपड़ी को कुचलेगा। खुदा कैसा मेहरबान है, खुदा हमें नहीं छोड़ता। शमसून ने फिर दोबारा खुदा से माफ़ी मांगी, ख्वाहिश की, तो खुदा ने एक मरतबा फिर मुझे ज़ोर में बहाल कर। खुदा ने फिर उसको ज़ोर बख्शा और उसने अपनी जूती जान उतने बंदे नहीं मारे जितने उस दिन उसने महल के बीच में मार दिए थे। खुदा फिर से बहाल करेगा। दाऊद ने जब अपने गुनाह का इकरार किया, खुदा ने उसे माफ़ किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि अगर ऐसी ख्वाहिशात में हैं तो हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ें। पारी साहब ने जब सब दुआ में आगाज़ ही किया तो मेरा दिल खुशी से भर गया इस बात के लिए कि खुदा की आज ये मर्ज़ी है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। बारहा हम ये 2 से 3 दिन हो गए मैं गौर कर रहा हूँ, हमें खुदा का पाकरू यही उभार रहा है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। आज हम अपने बुज़ुर्गों को कोसते रहते हैं, माँ बाप को कोसते रहते हैं, बहनों भाइयों को कोसते रहते हैं कि हमारी नाकामी इस वजह से है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करते। और थोड़ा सा हम चर्च में रेगुलर हो जाएं तो फिर रास्तबाजी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, फिर हम किसी को अच्छा नहीं समझते। इनू की अकल जी ना, इन्हों चर्च गए वड्डे कदी ना, इन्हों पता है ये तो है ही है जिदे दुआ इन्हों करनी नहीं आती। ये है कि हमने उसके लिए दुआ कितनी की है। अगर उसको इब्लीस ने घेरा हुआ है तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें, पर हम अपनी ख्वाहिशात में फंसे हुए हैं। अपनी फ़िक्र, मेरा ख़ानदान, मैं, मेरी कलीसिया, खुदगर्ज हो चुके हैं हम। और मत्ती की इंजील उसके 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, उस वक़्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आजमाने वाला कौन है? इब्लीस है। और खुदा का बेटा आजमाया जा रहा है। जब खुदा का बेटा आजमाया जा रहा है, आपकी मेरी क्या औकात है? इसका मतलब हम भी आजमाए जाएंगे। फिर बचेंगे कैसे हम? बचेंगे हम तब जब हमारा खुदा के साथ राब्ता होगा, खुदा के लोगों के साथ राब्ता होगा। बिला नागा हम दुआ करने वाले होंगे, खुदा की हम प्रोटेक्शन को जानेंगे, उसके खून के भेद को जानेंगे। ये दरवाज़ा खुला हो जो मर्जी, कल एक बंदा आया, अगर दरवाज़ा खुला होता मेरे ख्याल से उसने सीधा ही अंदर आ जाना था लास्ट पे जब दुआ खत्म हुई। आज हमारे घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। वो दिल में जो मर्जी आके बो देता है। अगर गलत बीज है तो ज़ाहिरी बात है फिर अफजाइश करेगा। हमारा दिल उसके कंट्रोल में होना चाहिए, हमारी सोचें उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारे रवैये उसके कंट्रोल में होने चाहिए। खुली किताब की तरह हमने अपने आप को रखा हुआ। इब्लीस आता उसे पता है इसमें ये कमज़ोरी है, इन्हों लालच देंगे फिसल जाएगा। कलाम में लिखा थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अभी पारी साहब ने दुआ में 2 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया, जिसमें एक मरियम का किया।
खुदा का अबर रुक जाता है। और ये वाकई सच्ची बात है। जब हमारी ही बदख्याली की वजह से, बुरी ख्वाहिश की वजह से हम स्टक हो जाते हैं, हमारा घराना भी स्टक हो जाता है, हमारे बच्चे भी स्टक हो जाते हैं, खुदा का अबर नहीं आगे बढ़ता, खुदा हमें बरकत में लेके आगे नहीं चलता। इसीलिए आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए। हम दूसरों में, अपने वालिदैन में कमियां ढूंढते रहते हैं। पढ़े नहीं ना, इस वजह तो होया, इन्होंने सानू माहौल नहीं दिता, इस वजह तो होया। अगर वो ऐसे नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमने अपने घर वालों को क्या दिया? हमने कितनी फ़ाइट की? हमने कितनी दुआ की है? हमारी आज ख्वाहिशात ही दूसरी हैं। मैंने बारहा एक चीज़ को देखा है, हज़ारों रुपया के मोबाइल अपने पास है, 25, 30, 50 हज़ार वाले। किसी के पास अपनी बाइबल नहीं। कभी भी संडे को ऐलान करवा के देख लेना किस किस के पास अपनी बाइबल है। मोबाइल कट लो जी, टॉर्चा पाल लैनगे सारे। देखो जी मेरे को बड़ा है, बड़ा अपनी बाइबल नहीं करूँ वही जी मेरी पेफड़ी जरा फड़ाई जरा। किसी ने अपनी पर्सनल बाइबल नहीं रखी हुई। ज़िंदगी का खजाना अपने पास नहीं रखा। वो खजाना कोल है जिन्हें रोज़ मौत देनी, जिन्हें रोज़ मौत देनी, टाइम किल कराना है, वो साढ़े को है, जिद करके लेना है। इसकी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिशें कैसी हैं? आज हमने ये देखना हमारी ख्वाहिशें कैसी हैं, क्योंकि कलाम हमें बताता है हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर आजमाया जाता है। ये हमारी ख्वाहिशात ही हैं जो हमें ड्राइव करती हैं। और ख्वाहिशात का ड्राइवर देखना चाहिए कि कौन सा है। ख्वाहिशात का ड्राइवर पाकरू है या ख्वाहिशात का ड्राइवर अबलीस है। अगर तो अबलीस है तो फिर अपने महल्ले लैके जाएगा, फिर तो अपनी महफिल च लैके जाएगा, जिथे नाच रंग होएगा, हर तरह का गुनाह होएगा, और बाद च पा सारा घर वालियां ते देंगे। इन्होंने कभी चर्च नहीं गए तो फिर सानू की पता सी। फिर इल्ज़ाम दूसरों पे इल्ज़ाम, काम खुद नहीं करना, मेरा काम किसी ने बनया होया। पारी साहब अक्सर वही पारी साहब की मेरी बातें बड़ी याद रहती है। खुदा उनको शुक्र है वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा कुछ हमने सीखा और सीखते रहेंगे। वो कहते ना पुत्र को नौकरी मिले 15,000, नहीं 15,000 दी क्यों, 25-30,000 दी तो होवे। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਭਾਲਿਆ, 15,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਚੜਾਤੇ नहीं साडा मुंडा दुबई जाएगा। बड़ी बड़ी ख्वाहिशां जड़ियाँ पूरियां भी नहीं होनियां। इसलिए आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, क्या हम उन ख्वाहिशात के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर, क्योंकि गुनाह हामला होता है। जो चीज़ अंदर जाएगी वो बाहर आएगी। शागिर्दों के बारे में कहा गया तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते, तो इसकी वजह से नापाक है, फ़कीह फरीसी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा था? खुदावंद ने कहा था वो चीज़ जो अंदर से बाहर आती है ना, वो उसको नापाक करती है। हमारे अंदर से क्या निकल रहा है, हमें आज ये गौर करने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को झुकाएंगे और गौर करेंगे अपनी ज़िंदगियों पर कि आज हम कहाँ पर हैं, क्या हमारी ख्वाहिशात कैसी हैं, हमारा सोचना कैसा है, हमारे रवैये कैसे हैं। क्या आज तक हम इल्ज़ामात ही लगाते रहेंगे? हालेलुया, प्रेज़ जीसस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।